क्या बात है, हमारे गांव की बेटी गुलदस्ता बनाना तो सीख गई है। एक बार जोरदार तालियां सब बेटियों के लिए। क्या बात है भैया, सबकी फोटो ले एक बार। हाँ ले लो भैया, जल्दी ले ले इनकी फोटो। हाँ कितनी सुंदर है हमारे गांव की बिटिया रानी। लगता है इन्होंने संकल्प कर लिया है कि हम भी जो मंच पे आते बैठते वैसे बनेंगे, है ना? बनोगे ना? अच्छे पढ़ोगे ना? है क्या नहीं? बोलो हम आज से अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ ले ले फोटो ले आ भाई, इनके लिए तो ताली बजनी चाहिए भाई। देखो कितनी हिम्मत करके कितना सुंदर सुंदर गुलदस्ता बनाई हमारी बिटिया ने, और ऐसा सामान मुझे 72 कथाओं में कहीं नहीं मिला है जो आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर। ठीक है बैठ जाओ, अब शादी में नाचना है, कथा में भी। बोली श्री राधा रानी की। वाह वाह, सुंदर सुंदर। इसने गुड़िया बना के लाई, राधे राधे श्याम मिला दे। सुंदर पेंटिंग बना के लाई है और लिखा है राधे राधे श्याम मिला दे। श्री भागवत जी इनको सद्बुद्धि प्रदान करें और अच्छे पद। जीवन है तेरे हवाले हो बंसी वाले, जीवन है तेरे हवाले हो बंसी वाले। भागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, भागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, भागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, भागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली सेवा देते हुए पीछे वाले भैया सबसे हम है बंसी तेरे आधर की, 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 हम है बंसी तेरे आधर की। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सारी सेवा देते हुए बड़े भाव से राधे।
गोपी भगवान कृष्ण से शरीर से प्रेम नहीं करती है, क्योंकि आत्मा का सच्चा पति वो परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा की अंश स्वरूप गोपी गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। गोपी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। महाराज प्रेम जब उमड़ता है तो नियम नहीं देखते, जब प्रेम जब उमड़ता है तो नियम नहीं देखते। सफर में सूतक नहीं होता है, सफर में आप चलो कौन कहां जा रहा है कैसा है क्या मालूम। शोक में पर्दा नहीं होता, जब शोक का समय आता है कौन जेठ है कौन बड़ा है उस समय तो कुछ सूझता, उस समय पर्दा नहीं होता। और परदेश में परहेज नहीं, आप अपने घर में सोने के थाली में खाते हो या चांदी के थाली में भोजन करते हो, ठीक है, लेकिन परदेश में गए तो आपको खाओ पियो फेंको में भी खाना पड़ेगा, तो आपको खाना पड़ेगा। और तुम कांसे की थाली और चांदी की थाली के यदि रास्ता देखोगे तो फिर वैसे ही भूखे बोलोगे चांदी की थाली ले आओ। अब चांदी की थाली आसान है, कहाँ मिल जाए, एक गांव में एक हाथ होगी, वो भी दुर्लभ है, और होगी भी उसके घर को तो 100 पीस है, सही कि नहीं। किसी के घर में तो कांसे की थाली भी 100 पीस बनी रहती है, और कहीं घर तो होते रहता है, लेकिन वो बस और 2 ही समय तो दिखती है वो, एक वो शादी के समय पैर धोते तब दिखती है, और दूसरी दिखती है कोई अगर त्योहार हो गया, देव पितरों को यदि भोजन कराना है उसी दिन निकलती, बाकी दिन तो अरे सही कि नहीं। और बोले कि हमको चांदी की थाली चाहिए, नहीं है तो फिर भूखे रहना पड़ेगा। जब प्रेम उमड़ता है तो नियम नहीं देखते महाराज। एक कथा याद आ रही है मेरे को, रासलीला का प्रसंग चल रहा है। रास पंच अध्यायी स्वामी हरिदास जी महाराज ने लिखी है, और आप वृंदावन अवश्य जाओ, और वृंदावन जाकर के अगर हरिदास स्वामी का यदि दर्शन न हो, स्वामी हरिदास जी के, आप वहां निधिवन में जाओ, निधिवन, और निधिवन की महिमा को क्या महाराज क्या बखान किए हैं महाराज हरिदास जी ने। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 7 अध्याय रासलीला। ये रासलीला काम लीला नहीं है, क्योंकि कलियुगी जीव है, और कलियुगी जीव कैसे है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा तुम चश्मा लगाओगे वैसा तुमको दिखाई, अगर तुम लाल चश्मा यदि पहनोगे तुमको लाल लाल दिखाई देगा, हरा यदि चश्मा लगाओगे तो आपको पूरा हरा हरा ही नजर आएगा। लेकिन वास्तविकता रूप कैसा है, जैसे जल, पानी तेरा रंग कैसा तो जैसे में मिलाए, जल का कोई रंग है, रूप है, गंध है, सुगंध है, लेकिन जैसा जिसमें मिला दो वैसा। प्रथम सुमी भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो य विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोल हरिदास जी महाराज की जय। जो हरि का दास है वही तो हरि दास है महाराज। कहते भूल होना प्रकृति है, व्यक्ति से भूल होना प्रकृति है।
मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। भूल होना अपने से प्रकृति है, मान लेना हमारी संस्कृति है और सुधार हो जाना वो हमारी प्रगति है। एक याद आ रही है बात मीराबाई की। अगर भागवत की बात हो और रासलीला का प्रसंग हो और मीरा का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीरा तो एक ही कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। मीरा का सुंदर भाव है महाराज, क्योंकि मीरा का एक भाव यह है कि परमात्मा पहले अपने पास गोपी को बुलाते हैं, जीव को अपने पास बुलाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, मानस की पंक्तियों को दोहराऊंगा आपसे, आप भी उस मानस की पंक्तियों को कहेंगे, समझ में आ जाएगा कि बात कितनी कड़वी है। क्योंकि कड़वा खाओ तो समझ में आ जाता है, रोग का अंत हो जाता है, और मीठा मीठा यदि खाओ तो अंत में किसी की मीठी मीठी बात सुनो तो समझना ये चापलूस व्यक्ति है। कटु कभी कभी जो सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, सुनना चाहिए और सुन करके प्रयास करो, विचार करो, अपने गलतियों को ढूंढो अपने आप में और बढ़ो आगे। दूसरों को यदि आप देखते रहोगे तो आप अपने मंजिल तक पे पहुंच नहीं। अपने मंजिल पे पढ़ना है तो लक्ष्य को केंद्र करो और चलते जाओ। और कह रहा हूं कि मंजिल उसी को मिलती है जो चलना जानता है। जीव पहले परमात्मा अपने पास बुलाते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं। इसलिए तो बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख हो या जीव मोहि जबहि, मेरे सन्मुख कोई जीव जब सामने आ जाता है तो जन्म कोटि, एक नहीं कहा गया है। बाबा संत शिरोमणि ने क्या कहा? जन्म कोटि अघ, अघ माने पाप, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, तबहि पाप का अंत हो जाता है। तो परमात्मा पहले अपने पास बुलाते। तो मीराबाई क्या कहती? मीराबाई कहे, ऐसे वर को क्या वरे जो जिए और मरे। ऐसे वर से संबंध तो हमारा यही जन्म का है, एक ही जन्मों का है। ये संसारी पिता है, संसारी माता है, संसारी पुत्र है, संसारी दादा है, संसारी माता है। लेकिन हमारा सच्चा पति, प्राणों का प्राणधार हमारा परमात्मा है। इसलिए तो मीराबाई ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरे जो जिए और मरे। वर वरिये गोपाल जी, जासो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे मीरा का सुंदर सा भजन। रास लीला का इतना प्रसंग है महाराज। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपन लोग कहते, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, क्या कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को? अरे भैया मीडिया वाले सोना नहीं, सबको दिखाना है, इतने सारे लोगों को। मैं तो आऊंगा ही, लेकिन इन सबको दिखाना है, पूरे। और ये सब दिखेंगे और नहीं दिखे तो फिर देखना बाद में मैं
ये सबको लेना है, सबको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो रात्रि को क्या कहते हैं, बोलो ना, कोजागिरी कब होती? कोजागिरी का मतलब क्या है? और गिरी का मतलब होता है अमृत। मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, सुधारित सिंधु मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल सितु लाई। अमृत किसको मिलेगा? कौन जागेगा? जिसको जागेगा उसको मिलेगा। त्यागोगे तो पाओगे और सोओगे तो, जो सोवत है सो, अब बोलो ना मेरे भैया, जो सोवत है सो, और जो कामदेव ने भगवान से कहा कि प्रभु राम अवतार में तो ये भी बाण नहीं चला, लेकिन अब मैं कृष्ण अवतार में आपसे बाण चलाऊंगा। बोले हाँ चला लेना, दिन के समय नहीं रात्रि के समय। बोले हाँ रात्रि के समय चला लेना। और उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोजागिरी का सात्विक प्रेम, मैं प्रेम करता हूं, वो करते हैं नहीं करते मुझे नहीं मालूम, मैं करता हूं। मैं किशोरी जी से प्रेम करता हूं, ठाकुर जी से प्रेम करता हूं, बाके बिहारी से प्रेम करता हूं। वो करते या नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं करता हूं। और सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था परमात्मा निश्चित पूरी करते हैं, निश्चित पूरी करते हैं। और ये गोपियां जो है, कोई वत्स कन्या है, कोई दैत्य कन्या है, सब ये गोपी बनकर आई है। मेरे गोविंद ने शरद पूर्णिमा की रात्रि बंसी बजाई है। बंसी की ध्वन को सुनकर, बंसी की निनाद स्वर को सुनकर, सप्त स्वरों को सुनकर गोपियों को लगा कि हमारा गोविंद हमें बुला रहा है, हमारा परमात्मा हमको बुला रहा है, हमारा ठाकुर हमको बुला रहा है। जो जो गोपी जो जो कार्य कर रही थी वो कार्य को छोड़ दिया। कोई गाय दो रही थी, कोई जो है अपने, जो रात्रि का समय था महाराज जी, गोपी जो है जो जो कार्य कर रही थी, संध्या काल के समय से लेकर रात्रि के समय तक जो जो गोपी जो जो कार्य कर रही है, दौड़े दौड़े जहां से आवाज आ रही है वहां पहुंच रही है। यह भी नहीं सूझ रहा है कि पति मेरे बाजी में शयन कर रहा है, बस एक ही लक्ष्य है, जहां से बंसी की आवाज आ रही है, जो जो गोपी जो जो कार्य कर रही है चल रही है। जैसे है उसी अवस्था में, जैसे है वैसी अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे। और आपके मन में थोड़ा सा ये रहता होगा कि राधा और रुक्मणी, ये कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। जैसे एक ज्योति के दो रूप है, एक आकाश की ओर है और दूसरी पाताल की ओर है। एक ज्योति के दो रूप है। न तो कहे प्रेम किया राधा से, कई लोग कहते हैं ना, प्रेम किया राधा से तो रुक्मिणी से विवाह। अरे एक शादी में एक ही दूल्हा रहता है, दो दूल्हे रहे तो बड़ी झंझट हो जाती। दुल्हन एक रहे और दूल्हे दो चार है तो